पेरिस ओलंपिक 2024 के महिला फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम सेमीफाइनल में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने क्यूबा की यूनिलिस गुजमैन लोपेज को 5-0 से हराया था। इसके साथ ही वे फाइनल में पहुंच गई थीं, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसने सबको हैरान कर दिया है। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक 2024 से विनेश फोगाट को बाहर कर दिया गया है और वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं। बता दें कि भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी से ज्यादा वजन होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 किलो की कैटेगरी में खेलती हैं। बुधवार को उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा मिला। इसके बाद उन्हें ओलंपिक महिला कुश्ती से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। बता दें कि भारतीय ओलंपिक संघ ने विनेश के अयोग्य घोषित होने की पुष्टि कर दी है। वे बुधवार रात होने वाले 50 किलोग्राम कैटेगरी के वुमेन्स रेसलिंग का फाइनल नहीं खेल सकेंगी। उन्हें ओलंपिक में कोई भी मेडल नहीं मिलेगा। सबसे मुश्किल बात यह है कि अयोग्य घोषित होने के फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती है। आपको बता दें कि ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर विनेश मंगलवार को 3 मुकाबले जीतकर ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेज को, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना और प्री क्वार्टर फाइनल के वर्ल्ड चैंपियन जापान की व्यू सुसाकी को 3-2 से मात दी थी। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसने सबको हैरान कर दिया है। बता दें, विनेश फोगाट ने बड़े बड़े टूर्नामेंट में देश का नाम रोशन किया है। ओलंपिक पदक लाने से पहले उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के अलावा एशियाई खेल, विश्व चैंपियनशिप और एशियाई चैंपियनशिप में तिरंगा लहराया है। आपको बता दें कि 25 अगस्त 1994 को हरियाणा के बलाली गांव में विनेश फोगाट का जन्म हुआ। विनेश का जन्म भारत के सबसे प्रसिद्ध कुश्ती परिवार में हुआ। विनेश के ताऊ महावीर सिंह ने फोगाट बहनों को बहुत कम उम्र से ही इस खेल से परिचय करा दिया था। विनेश भी अपनी चचेरी बहनों गीता फोगाट, बबीता कुमारी के नक्शे कदम पर चल पड़ी। महज 9 साल की उम्र में विनेश के पिता का अचानक निधन हो गया था। बता दें कि विनेश की ताऊ जी ने अपनी बेटियों के साथ विनेश को भी कुश्ती सिखानी शुरू की। लड़कियों को पहलवानी सिखाने पर फोगाट परिवार को समाज में ताने दिए जाते थे, लेकिन किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपको बता दें कि विनेश को ट्रेनिंग के लिए सुबह 3:30 बजे उठकर जाना पड़ता था। बचपन से ही बिना ट्रेनिंग के घंटों की गिनती किए बिना लगातार प्रैक्टिस करती थी। गलती होने पर मार भी पड़ती थी। ट्रेनिंग के बाद वह स्कूल भी जाती थीं, जहां थकान के कारण वह क्लास में ही सो जाया करती थीं। बाल लंबे करने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि विनेश की ताऊ जी को लगता था कि लंबे बाल ध्यान भटका सकते हैं। चलिए इसके बाद विनेश फोगाट के करियर की बात करते हैं। 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में विनेश फोगाट ने अपना पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता। उन्होंने स्वर्ण जीता तो ओलंपिक खेलों में कदम रखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ा। फिर 2016 रियो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। हालांकि उस दौरान वह पदक जीतने से चूक गईं, लेकिन इसके बाद उन्होंने 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में स्वर्ण हासिल किया। बता दें कि नूर सुल्तान में पहला विश्व चैंपियनशिप पदक हासिल किया और इससे पहले एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर सभी को हैरान कर दिया। 2021 एशियाई चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक का हिस्सा बनी। साथ ही राष्ट्रमंडल खेल 2022 में लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। विनेश फोगाट 3 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान हैं। वहीं विनेश फोगाट के लिए साल 2023 काफी संघर्षपूर्ण रहा। आपको बता दें कि पिछले साल यानी 2023 में 18 जनवरी को जब विनेश फोगाट समेत भारत के कुछ दिग्गज पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे तो पूरा देश हिल गया। महिला खिलाड़ियों ने तब कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। मामला बढ़ा तो ब्रजभूषण सिंह को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। भारतीय कुश्ती संघ में चुनाव का ऐलान हुआ और ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह 31 दिसंबर को अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद संजय सिंह के अध्यक्ष बनते ही विनेश की साथी पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया। उसके बाद बजरंग पुनिया ने पद्मश्री लौटा दिया और पैरा पहलवान वीरेंद्र सिंह ने भी पद्मश्री लौटाने की बात की। इसके बाद खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया। तदर्थ समिति बनाई गई तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया। हालांकि संजय सिंह को पहलवान अध्यक्ष मानने को तैयार हुए और आईओसी ने निलंबित हटा दिया। हालांकि ब्रजभूषण पर आरोप तय होने के बाद सजा नहीं मिली तो विनेश ने भी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद ओलंपिक चयन ट्रायल को लेकर खूब बवाल मचा। ऐसे में विनेश को अपना मूल भार वर्ग 53 किलोग्राम छोड़ना पड़ा और वे भार घटाकर 50 किलोग्राम कैटेगरी में आ गई।
हालांकि बवाल यहीं तक नहीं रुका। कौन सी एथलीट जाएगी और कौन नहीं, इसको लेकर कुश्ती संघ को फैसला करना था और उन्होंने ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले एथलीट्स के लिए 2 चैन ट्रायल रखवाए। हालांकि बाद में कुश्ती संघ ने चैन ट्रायल रद्द कर दिया और इस तरह विनेश ही ओलंपिक में उतरी। हालांकि आंदोलन में शामिल होने के कारण कहा गया कि उनकी तैयारी अच्छी नहीं है। विनेश हमेशा कहती रही हैं कि उनका सपना भारत को ओलंपिक पदक दिलाना रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।